everyone, welcome to MatChem Classes YouTube channel, and today in this video we are going to discuss about the assistant professor and associate professors job vacancies that is currently open in मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये वीडियो है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई हुई है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब आने वाली हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, उन सब से रिलेटेड वीडियोस अब मैटकेम क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर लाने वाला है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन आगे आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए मैटकेम क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। 8 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो 8 ऑफ जुलाई का नोटिफिकेशन है ये, 8 ऑफ जुलाई का। ओके, तो देख लेते हैं एक बार पूरे नोटिफिकेशन को वन बाय वन। इसको हटा देते हैं, पहले मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं आपके लिए पहले। तो नोटिफिकेशन को वन बाय वन देख लीजिए, क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों की वैकेंसीज हमारे पास आई हुई हैं। देखो, एक तो डीन ऑफ फैकल्टी है। ठीक है, एक तो डीन ऑफ फैकल्टी और प्रोफेसर्स की जॉब्स हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब हाई एक्सपीरियंस मांगती हैं जॉब्स। तो इनमें तो 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एसोसिएट प्रोफेसर्स और डेप्यूटी लाइब्रेरियन। इसमें भी पीएचडी के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, काफी ज्यादा, 10-10 साल का। बट जो सबसे अपने लिए काम का है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमएससी नेट के साथ मांगा गया है और इसकी वैकेंसीज केमिस्ट्री सब्जेक्ट की भी हैं 4 और बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं। सारी डिटेल वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। तो डीन ऑफ फैकल्टीज और प्रोफेसर्स की तो अच्छी सीधी सी बात है, काफी ज्यादा होगी। सैलरी 1,44,000 एंट्री पे है, उसके बाद फिर फीस बढ़ती रहेगी। और एसोसिएट प्रोफेसर पीएचडी के साथ साथ अगर आपने पढ़ा रखा है पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के तरीके 10-15 साल, तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो एंट्री फीस है, मतलब एंट्री सैलरी होगी, वो 1,31,000 रुपए होगी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो ये वैकेंसी है, इसमें आपको जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपको क्या है कि एमएससी होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए और उसमें आपको जो एंट्री सैलरी है वो 57,000 से स्टार्ट है और एल टेल लेवल की आपकी पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 73 है, इसकी 54 है और इसमें 4 एंड 21 है। ठीक है, तो टोटल नंबर अगर सबकी मिला दी जाएंगी तो 152 पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 7 ऑफ अगस्त है। तो देखो, फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में भेजने होंगे, जो कि 7 अगस्त से पहले पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, पर्टिकुलर ये तो डीन्स के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी का पार्ट है, ये तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये डीन्स के लिए है कि डीन ऑफ फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, कॉमर्स की एक है, ह्यूमैनिटीज की एक है और इंटरडिसिप्लिनरी की एक है। तो डीन के लिए, डीन वाले पार्ट को रहने देते हैं। और ये एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो ये पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, ठीक है, इसका ये पीडीएफ आपको मैटकेम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये डीन ऑफ फैकल्टी पोस्ट आर रीएडवाइज्ड, एप्लीकेशन हुआ एडवाइज्ड। तो ये सब बात हो गई कि डीन के बारे में क्या क्या, ये डीन के बारे में कि किसकी कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, डीन और प्रोफेसर्स के लिए इसमें केमिस्ट्री की भी एक वैकेंसी है। ओके, और देख लेते हैं डीन के बाद। अब देखो, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर या फिर डेप्यूटी लाइब्रेरियन के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी फीस सैलरी 1,31,400 से स्टार्ट है, एंट्री सैलरी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि ये 7th पे मैट्रिक्स है और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करने अब मैं जा रहा हूं, तो ये बात क्लियर ध्यान रखना, असिस्टेंट की नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर की। तो ये तो रिजर्वेशन का कॉलम हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर हैं या डेप्यूटी लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज हैं वो किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी आई हुई हैं। तो इकोनॉमिक्स की 5 है। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए तो ये लिखा हुआ है साथ में। सोशियोलॉजी की एक है, सिविक्स पॉलिटिक्स की एक है, स्टैटिस्टिक्स की एक है,
साइकोलॉजी की 3 है, लॉ की 3 है, इंग्लिश की 3 है, संस्कृत की 1 है, केमिस्ट्री वो मैथ्स की 2 हैं। और देखा जाए अगर केमिस्ट्री की, तो जैसा कि मैटकेम क्लासेस सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस, गेट केमिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री के लिए मेनली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए बता देता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए जो हमारा मेन हम लोग हैं, हम लोग के लिए केमिस्ट्री की 4 वैकेंसीज हैं, किसमें, एसोसिएट प्रोफेसर्स की। ठीक है, इसमें स्पेशलाइजेशन आपका इनमें से किसी में भी हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल और मटेरियल, पॉलीमर केमिस्ट्री या फिर जनरल केमिस्ट्री, किसी भी तरीके की केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद फिजिक्स में भी 4 हैं, ठीक है, और मैथ का हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया, जियोग्राफी और बाकी सबके ये इतनी इतनी टोटल 54 पोस्ट हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ठीक है, तो ये इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है बहुत ज्यादा, और पीएचडी भी नहीं मांगी गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एंट्री फीस है वो 57,000 से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, वो सब चीजें अलग हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की इकोनॉमिक्स की 5 जॉब हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी की 2 हैं, सिविक्स की 1 है, अफ्रीकन स्टडीज की 1 है, ठीक है, ये सब ठीक है। और देख लेते हैं केमिस्ट्री कहाँ गया अपना, केमिस्ट्री की देखो 4 हैं, ठीक है, 4 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 6 वैकेंसीज हैं फिजिक्स की मुंबई यूनिवर्सिटी में। ओके, तो इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया कि भाई कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल 73 वैकेंसीज हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, कौन कौन। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सबसे पहले बात करी जा रही है किसके बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डीन एंड प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर टू बी फिल्ड एज पर यूजीसी नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो यूजीसी का जो नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी आगे डिस्कस किया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे डीन के बारे में बात करते हैं। डीन के लिए, जो डीन होंगे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि भाई देखो, डीन ऑफ फैकल्टी शैल बी फैकल्टी शैल बी द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर। डीन के लिए और जो प्रोफेसर्स की जॉब है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है, देखो, एज पर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए क्या है, पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है, एंडीमेट स्कॉलर ऑफ पीएचडी इन विच कंसर्न एलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, विथ मिनिमम 10 पब्लिकेशन एज बुक्स या फिर रिसर्च पेपर्स या फिर रिसर्च पॉलिटीज। इसके बाद मिनिमम 15 ईयर ऑफ टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, जो लोग एलिजिबल होंगे वो कुछ ही लोग होंगे और वही अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद या फिर इसके अलावा और में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग भाई पीएचडी बहुत तगड़ी हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, आपके डीन के लिए, ठीक है, और प्रोफेसर्स के लिए। ऐसे ही प्रिंसिपल के लिए भी मास्टर डिग्री हो और पीएचडी डिग्री हो, और इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर विथ अ टोटल, ये सब चीजें तो चलो ठीक है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर में भी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, इसके बाद अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत ही बढ़िया पीएचडी हो और 15 ईयर का यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबमिटेड बाय कैंडिडेट सपोर्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिसर्च में। ठीक है, तो ये हो गया भाई। इसके अलावा आप देख लेते हैं प्रोफेसर, एक पर्टिकुलर सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, तो इसके लिए अलग से डिटेल दे रखी है, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर। तो डीन के लिए और प्रोफेसर्स के लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और पीएचडी भी होनी चाहिए, 15-15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट तो छोड़ो छोड़ो, पीएचडी डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और उसके बाद मास्टर्स डिग्री साथ में 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और तीसरा, मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग या फिर रिसर्च इन एन एकेडमिक या फिर रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के, आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी हो कितने साल, कम से कम 8 साल, या फिर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो जो कि इक्विवेलेंट हो किसके बराबर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये है आपका किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो ये भी मतलब काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पर। डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर भी मिनिमम 55, आपका देखिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर जेजे कॉलेज के लिए भी अलग से दे रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये सबसे जो मेन पार्ट है, अब जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा लोग एलिजिबल हैं, ठीक है,
वो क्या है आपका एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, इन कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इक्विवेलेंट डिग्री, और इक्विवेलेंट डिग्री हो या तो फिर, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की क्या देखो दे रखी है, ये भी सिमिलर है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% डॉक्यूमेंट के साथ और बढ़िया एकेडमिक होना चाहिए। एंड लिखा है साथ में, ठीक है। तो मास्टर्स डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए आपकी, प्लस आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर सेट क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर SLET क्वालिफाई कर रखा हो। तो अगर आपने MSc अभी कर रखी है और आपका सेट और नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं है, तो उसके लिए नेट का एग्जाम दीजिए, और CSIR नेट केमिस्ट्री के लिए आप मैटकेम क्लासेस पर इस यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक। इसके बाद और भी थोड़े सिनेरियोज दिए हुए हैं कि भाई आपने नेट ना क्वालिफाई कर रखा हो, 2009 से पहले के रेगुलेशंस थोड़े अलग अलग थे, तो उसके बारे में डिटेल है, इसको PDF से आप चाहे ना तो पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या है, एंड में क्या आया, सबसे पहले तो ये आया कि आपका नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। इसके बाद द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, अगर आपके पास PhD डिग्री है, ठीक है, तो रेगुलर मोड में होना चाहिए। थीसिस होनी चाहिए एटलीस्ट टू, द PhD थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स। अब ये PhD के बारे में डिटेल दे रखी कि अगर आपके साथ PhD है, ये किनके लिए है, ये इनके लिए है जिन लोगों को नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, 2009 से 2016 तक के लिए कुछ अमेंडमेंट टाइप का है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं, और अगर मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर PhD डिग्री हो, ठीक है, आपके पास, तब भी आपका काम चल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन SSJJ कॉलेज का आर्किटेक्चर का है, तो आर्किटेक्चर के लिए भी अलग से दे रखा है, मेनली यहीं पर है, यहाँ पर बी आर्क ही चाहिए होगा, बीटेक की तरीके बी आर्क भी होता है, तो वो चाहिए होगा, ठीक है। बाकी 5% रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये बी आर्क वालों को मिल रहा है, चलो उसको छोड़ो, वो एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए दे रखा है, ठीक है। इसके बाद नो, देखो अब टर्म एंड कंडीशन, अब यहाँ पर सारी चीजें एक साथ कंक्लूड कर दी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या कि applications will be accepted up to 7th August 2024 5 PM तक, द एप्लीकेंट उसके बाद रिसीव नहीं होंगे। कैसे अप्लाई करना है, तो ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कैरियर ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर अभी मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा आपको कैसे फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि after submitting an online application, take printout of the said form along with assisted all relevant document in 3 sets, तीन सेट में हर डॉक्यूमेंट को बनाना है। shall be submitted to रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रूम नंबर 25, फोर्ट मुंबई, दिस इन एन एनवेलप, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीन ऑफ फैकल्टी, या फिर प्रोफेसर, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मराठी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मराठी का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जो लोग मुंबई या महाराष्ट्र से हैं उनको तो मराठी अच्छा है, सही है, लेकिन अगर कोई बाहर का भी अप्लाई करना चाहता है तो आपको मराठी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन हर पोस्ट के लिए अलग होगा, ठीक है। द डीन ऑफ ऑल फैकल्टीज पोस्ट आर री एडवाइज्ड, इससे पहले भी 22 सितंबर 2023 को अप्लाई एप्लीकेशन आए थे, लेकिन अभी फिर से अप्लाई करना है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनको फिर से अप्लाई करना है, ठीक है। सेटिस्फाई देमसेल्फ अप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ, भाई सब अप्लाई होना चाहिए, सेल अप्लाई विद सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट जितने भी लगाओगे 500 फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी मैं दिखा दूंगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट ड्यूली सिग्नेचर लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो ऑल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाया ईमेल, तो ये सारी डिटेल सही से भरना है आपको। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग टीचर्स अलॉन्ग विद द, जो लोग वर्किंग टीचर्स हैं उन्हें अपने साथ डॉक्यूमेंट अप्लाई कौन सा देना है, application form along with API format in category, so application form category and of supporting documents claimed score otherwise previous service could not be considered। अच्छा, सर्विस अगर आपको कंक्लूड करानी है तो उसके लिए उसका डिटेल्स आप साथ में भरकर भेजेंगे। बायोडाटा भी आपको साथ में भेजना होगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड री एमिट, ये फीस के बारे में है, एक बार फीस सबमिट हो गई तो दोबारा आपको नहीं मिलेगी वापस, ठीक है। और कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू बी प्रेजेंट एग्जाम, खुद ही आपको पैसे देकर जाना है इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस सेल सबमिट दियर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर, एंड NOC भी आपको साथ में देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। डिग्री, डिप्लोमा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड अदर सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन, कोई भी आपके पास
डिग्री है, जैसे बीएससी एमएससी, जितने भी फॉर्म्स में डिग्री आप अप्लाई करेंगे सबको आपको साथ में अप्लाई करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, ठीक है। और ये सब चीजें आपके साथ में दी गई हैं, एपीआई, ये सब लिस्ट ऑफ थैंक्स एंड अलोंग विद बहुत सारा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये नीचे साथ में ही पीडीएफ में ही इन्होंने दे रखी डिटेल किसके बारे में, कि भाई आपके पास और भी कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस है आपके पास, तो उसके लिए एक्टिविटी क्या थी, कितने घंटे किया आपने, स्कोर क्या था, डॉक्यूमेंट क्या प्रूफ का है साथ का, ये सारी की सारी चीजें। कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट लाइफ मैनेजमेंट में, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपने कुछ करी हुई हो, ठीक है। और रिसर्च पेपर के बारे में भी आपको डिटेल भरनी है, क्योंकि रिसर्च पेपर के भी आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, अगर आप पीएचडी में होंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कितने हैं, कंसल्टी, ये सब भाई हायर उनके लिए है जहाँ पर पीएचडी मांगी है, जहाँ पर मांगी ही नहीं है वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके बाद और देख लेते हैं और क्या अपने काम का है। यहाँ पर क्या है, मेथोडोलॉजी फॉर द यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च स्कोर, ठीक है। तो एकेडमिक रिसर्च स्कोर के लिए भी ये साथ में लिखा हुआ है भाई कि इंटरनेशनल पेपर होंगे तो 8 पेपर होंगे, जो दिखा हुआ है ना कि 8 पेपर्स होने चाहिए। तो जहां पर रिसर्च मांगा गया है जो एसोसिएट प्रोफेसर और डीन या फिर प्रोफेसर के लिए, तो उनके लिए कितना वो लोग क्या करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कितने उनको नंबर मिलेंगे, ये डिटेल साथ में दी हुई है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप देख लेना, वहीं पर लिंक भी होगा पीडीएफ के अंदर ही, ठीक है। अब 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग को अप्लाई कैसे करना है, ठीक। तो अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, तो लिंक पे क्लिक करने के बाद होम पेज आएगा, होम पेज पे आप अपनी डिटेल नाम लिखोगे। उसके बाद इस तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, लॉग अपने आप को रजिस्टर करना है, ओटीपी आएगी मेल पे, ओटीपी डालोगे आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से आपको लगातार दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कितनी पोस्ट है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद केमिस्ट्री में अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो 4 वैकेंसी है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, जिसमें एमएससी प्लस नेट मांगा गया है, तो उसमें 4 वैकेंसी है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ये हो गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पर, तो इस तरीके से आपके पास डिटेल आ जाएगी कि भाई एसएससी की आपने 10th कहाँ से कंप्लीट किया है, उसकी यूनिवर्सिटी बताइए, पासिंग सब्जेक्ट, कितने मार्क्स, क्लास, डिवीजन और मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल भरनी है कि 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का और नेट सेट, या और इसके अलावा अगर और भी कोई आपके पास आपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, गेट क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे इसको अप्लाई कर लेंगे तो एप्लीकेंट डिटेल्स हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने ये सब डिटेल भर दी, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। फिर इसके बाद एक्सपीरियंस भी आप चाहें तो साथ में डाल सकते हैं, ठीक है। तो डेजिग्नेशन क्या है आपका, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर कितने, इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, सैलरी विथ ग्रेड। तो ये आपको ऐसे मतलब प्राइवेट जॉब्स के बारे में नहीं भरना है, अगर आपके पास ग्रेड पे हो, गवर्नमेंट जॉब है, तब आप इसको भरना, ठीक है। और पीरियड ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन पीजी क्लासेस इन ईयर्स आप लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ टीचिंग इन यूजी क्लासेस इन ईयर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस भी आप डाल सकते हैं अपना, रेफरेंस के लिए नेम एड्रेस क्या है उनका, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है। डिग्री कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं आपके, उनसे आप ले सकते हैं क्या रेफरेंस। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या भरना है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए देखो, रिसर्च पब्लिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च पब्लिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। तो यहाँ पर आप डाल देंगे अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर अप्लाई कर रखे हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर कितने हैं, और ये सारी की सारी डिटेल, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, टीचिंग डॉक्टर एक्सपीरियंस के बारे में उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है कि आप भाई किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है, डिसेबिलिटी, डोमिसाइल, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक। और इसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन के साथ आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अपने पास इसका मतलब है कि जो वैकेंसीज हैं उसमें से जो सबसे मेन वैकेंसी है वो कौन सी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट और एसोसिएट, ठीक है।
असिस्टेंट में आपका एमएससी प्लस नेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने साथ में पीएचडी कर रखी है और पीएचडी का आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ पब्लिकेशन पेपर कर रखे हैं, तो साथ में अगर पीएचडी हो तो अच्छा है, ठीक है, या फिर आपकी पीएचडी चल रही हो तो अच्छा है। और असिस्टेंट में तो भाई ये तीनों चीजें चाहिए ही चाहिए, और प्लस ही साथ साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो एक्सपीरियंस चाहिए कितने साल का? 8 ईयर्स का, ठीक है। और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से प्रोफेसर्स की अगर बात करी जाए तो वहां पर तो 15 ईयर का एक्सपीरियंस, सारी की सारी चीजें। अब ध्यान क्या रखना है आप सभी को कि देखो सब लोग नेट क्वालिफाई करके आप लोग रेडी रहना है। आप सभी लोगों को इसमें भी आप अप्लाई करिए, और इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज में कोई जॉब आएगी तो उसका डिटेल हम आपको देते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। दूसरी बात है कि और भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर, सीधा एग्जाम कराए जाते हैं, जिनमें नेट क्वालिफाई कर रखा हो, एमएससी कर रखी हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली जॉब्स आती हैं, ठीक है। तो उनकी भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएंगे आपको मैटकेम क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ को पूरा पढ़ना है, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है, तो उसके लिए ये जो पीडीएफ है उसका हम लोग उस पीडीएफ को मैटकेम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। बस एक बात आपको करना, एक काम आपको और करना है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का मैटकेम क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।